हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैली प्राइम में डिस्काउंट फीचर्स का यूज कैसे किया जाता है और वाउचर्स में हम उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम इसमें एक एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फाइल बनाए हुए हैं। इसे एग्जाम्पल्स को हम वहां पर टैली प्राइम में यूज करेंगे। पहले इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। इसमें एक एक करके हमारा 3 ट्रांजैक्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है सेल ट्रांजैक्शन है विद जीएसटी, इसमें जीएसटी का भी यूज करेंगे। और साथ ही में देखिए यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम, एक कॉलम में हम डिस्काउंट फीचर भी यहाँ पर किए हैं। हर एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पर डिस्काउंट का यूज किए हैं। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को हम टैली प्राइम में कैसे यूज करेंगे, जीएसटी कैसे सेट करेंगे और डिस्काउंट कैसे लगाएंगे, इस चीज को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एक कंपनी पहले बनाएंगे हम और उसमें इस ट्रांजैक्शन को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और टैली प्राइम हम ओपन करते हैं। उसमें हम एक नई कंपनी बनाएंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, कंपनी बनाने के लिए आपको चले आना है यहाँ कंपनी मेनू पर। फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का, इसी पर आपको इंटर कर देना है। ठीक है, देखिए हमारा जो विंडो खुल गया, ये कंपनी क्रिएशन विंडो खुल गया। अब यहाँ पे कंपनी नेम में हम अपने कंपनी का कुछ नाम डाल देते हैं। चलिए हम इसमें डाल देते हैं एबीसी ट्रेडर्स। ठीक है, आप लोग किसी भी नाम से कंपनी बना सकते हैं। चलिए हम इंटर करते हैं तो आपका जो मेलिंग नेम है वो कंपनी नेम वाला आपका मेलिंग नेम भी आ जाएगा। ठीक है, हम एड्रेस में चलिए यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं गोंडा, इंटर करते हैं। फिर आपको स्टेट चूज करना है, आपका जो भी स्टेट होगा वो चूज कर लीजिएगा। हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश चूज कर दिए। ठीक है, पिन कोड डाल देते हैं 271602 और डिटेल चलिए हम स्किप कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ये 1 अप्रैल 24 रहेगा और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम हमारा 1 अप्रैल 24, दोनों सेम ही रखते हैं। फिर इसे कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। अभी आपका जो कुछ फीचर्स आएगा कि आपके कंपनी में क्या क्या फीचर ऑन करना है, क्या क्या नहीं ऑन करना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिर इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, आप अपने बिजनेस की आवश्यकता अनुसार जो भी फीचर ऑन करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स को ऑन रखते हैं और इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑन कर देते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं। फिर इन्वेंट्री में पहला और दूसरा ऑप्शन ऑन रखना है। फिर तीसरा ऑप्शन जो है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल, एक ऑप्शन है, इसे कर देते हैं नो, क्योंकि हमें प्राइस लेबल इसमें नहीं जानना है। फिर इंटर करेंगे तो सबसे नीचे से सेकेंड नंबर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये जो डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, हमें इसमें डिस्काउंट का ही चीज जानना है तो इसे हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, फिर जीएसटी भी इसमें ऑन रखते हैं क्योंकि हमारे जो एग्जाम्पल है उसमें जीएसटी भी दिया गया है। तो इसे इंटर करते हैं तो आपको एक दूसरा विंडो खुल जाएगा। इंटर करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जीएसटी आईएन नंबर, तो यहाँ पर आपको अपने कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। हो सकता है आप लोगों के पास अपने कंपनी का जीएसटी नंबर ना हो, तो हम जो फॉर्मेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं वही फॉर्मेट आप लोग भी डाल दीजिएगा। 09 डालते हैं, फिर ASTFC डालेंगे 1234A2Z5। ठीक है, ऐसा ही हम एक फॉर्मेट डाल दिए हैं जीएसटी नंबर का। इंटर करते हैं, फिर इंटर करके नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा ई वे विल एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को कर देते हैं नो। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं और कंट्रोल ए से इसे भी सेव कर देते हैं। हमारा जो कंपनी है एबीसी ट्रेडर्स के नाम से बन गया है। एक कंपनी इसमें एक्स्ट्रा खुला हुआ है राधिका इंटरप्राइजेस के नाम से, इसे हम सेट कर देते हैं। सेट कंपनी का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस F3 होता है। ठीक है, कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, फिर आपको जो कंपनी ओपन रहेगा यहाँ पर शो करने लगेगा। जिसे बंद करना है उसी पे इंटर कर देंगे। जैसे हमें राधिका इंटरप्राइजेज वाली कंपनी को बंद करना है, इसी पर इंटर कर देंगे तो वो कंपनी हमारा यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, अब चलिए हम अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। हमें जो है ट्रांजैक्शन कराना है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर बाउचर पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शन के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा बाउचर्स का, इस पे इंटर करेंगे। फिर आपका जो स्क्रीन खुल जाएगा वो बाउचर्स वाला खुल जाएगा। यहाँ पर जो है हमें ट्रांजैक्शन कराना है सेल का, तो यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे तो सेल बाउचर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें हमें अपना बिल नंबर डालना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें बिल नंबर देख लेते हैं। बिल नंबर हमारा जो पहले ट्रांजैक्शन का है
INV/101। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं INV/101। ठीक है, इंटर करते हैं, इंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा कि किस पार्टी को आपको सेल करना है। तो चलिए हम अपने एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस पार्टी को सेल किया गया है। तो पार्टी नेम यहाँ पर दिखा रहा है रवि कंप्यूटर इंटरप्राइजेज, जो कहाँ के हैं, इनका स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है। तो हमारे ही स्टेट का ये पार्टी है। तो हम एक लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या Alt+C प्रेस करेंगे तो आपका जो है लेजर क्रिएशन विंडो खुल जाएगा। क्या नाम है, चलिए देख लेते हैं, दोबारा भूल गए, रवि कंप्यूटर इंटरप्राइजेज के नाम से। तो यहाँ पर डालते हैं लेजर का नाम रवि कंप्यूटर इंटरप्राइजेज। ठीक है, इंटरप्राइजेज, इंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है अंडर डालना है, इसका ग्रुप किया जाएगा। तो ग्रुप इसमें ये चीज सोचना होता है कि जो हम लेजर बना रहे हैं वो सेल के लिए बना रहे हैं या परचेस के लिए। तो हमारा जो ये पार्टी है ये सेल के लेजर बना रहे हैं, तो इसका अंडर जो जाएगा सन्ड्री डेटर जाएगा। अगर यही लेजर हम परचेस के लिए बना रहे होते तो इसका अंडर सन्ड्री क्रेडिटर जाता। ठीक है, सेल के लिए बना रहे हैं इसलिए इसका अंडर सन्ड्री डेटर जाएगा। फिर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इनका स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो हमारा इनका जो स्टेट है बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, हम यहीं से Ctrl+A कर देते हैं। ठीक है, अब इस स्क्रीन को हटाने के लिए Ctrl+A करना होगा, Ctrl+A करना होगा। फिर आपको सेल लेजर्स में आपको एक लेजर बनाना होगा सेल गुड्स के नाम से। तो नया लेजर बनाने के लिए इस क्रिएट ऑप्शन पे एंटर कर देंगे और लेजर का नाम डालेंगे सेल्स गुड्स। इसका अंडर जो होता है सेल अकाउंट होता है। ठीक है, अब इसी में हमें जीएसटी भी सेट करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 18% जीएसटी कह रहा है कि आपको इस एग्जाम्पल में लगाना है। तो हमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। फिर एक ऑप्शन पूछेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताइए, तो इसमें हम डाल देंगे सेल टैक्सेबल। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको 18% डालना है और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हमारा 99% ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर इसे Ctrl+A कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई को हम कर देते हैं गुड्स, क्योंकि हमें गुड्स वगैरह का सप्लाई करना है, Ctrl+A कर देंगे। ठीक है, फिर नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है कि कौन सा आइटम आपको सेल करना है। तो स्टॉक आइटम हमारा इसमें देखिए ये दिया गया है मॉनिटर। एक स्टॉक आइटम हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा मॉनिटर के नाम से। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें नई कंपनी बनाए थे, इसमें कोई स्टॉक आइटम वगैरह बना नहीं है। तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन दिखेगा, इस पे आएंगे, इंटर कर देंगे। अब स्टॉक आइटम का नाम डालते हैं मॉनिटर, इंटर करते हैं और अंडर जो है इसका क्रिएट कर लेते हैं। अंडर डाल देते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं अंडर इसका क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका अंडर डाल देते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, इंटर करते हैं और इस ऑप्शन को यस कर देंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन को करेंगे यस और Ctrl+A कर देंगे। फिर यूनिट हमें बनाना है, तो यूनिट हम पीस के नाम से बना देते हैं। पीस का सिंबल हम इसमें डाल देते हैं, PCS केवल डाल देते हैं। ठीक है, Ctrl+A कर देते हैं, फिर Ctrl+A कर देंगे। बस इतना ही चीज करना है। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालना है कि कितना पीस हमें सेल करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, 15 पीस 5500 के रेट से हमें सेल करना है और 10% डिस्काउंट लगाना है। चलिए यहाँ पर आते हैं सॉरी, यहाँ पर 15 पीस डालते हैं और हम रेट में डालते हैं 5500, फिर इंटर करते हैं। फिर आपका डिस्काउंट कॉलम में आपका जो सेल आएगा, यहाँ पर 10% हमें देना है डिस्काउंट। तो अभी देखिए इसका जो अमाउंट बनना है 82,500 रुपया बनना है, लेकिन हम जैसे 10% डाल के इंटर करेंगे, इसमें डिस्काउंट ऑटोमेटिक दे गया। देखिए 74,250 रुपया, 10% डिस्काउंट इस पे जैसे दिए जैसे घट गया पैसा। इंटर करते हैं। इसी तरीके से आपको अगला स्टॉक आइटम बनाना है। तो चलिए अगला स्टॉक आइटम हमारा क्या है, यहाँ पर माउस दिया गया है, इसका भी अंडर क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स है। चलिए हम बना लेते हैं माउस, Alt+C प्रेस करेंगे और माउस नाम डालेंगे यहाँ पर और इसका अंडर डालेंगे कंप्यूटर पार्ट, यूनिट डालेंगे पीस, Ctrl+A कर देंगे। कितना पीस सेल करना है यहाँ पर देख लेते हैं। 20 पीस हमें सेल करना है 350 के रेट से और कितना डिस्काउंट देना है 5%।
तो आइए यहाँ पर हम टैली पर आते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं कितना है 20 पीस 350 के रेट से। तो चलिए 20 पीस यहाँ पे क्वांटिटी में डालें और 350 रुपया रेट में डालें और 5% डिस्काउंट भी लगा दिए। बस जीएसटी जो अभी इसमें हम बाद में कटाते हैं, एक साथ इस पूरे का हमारा जीएसटी इसमें कट जाएगा। अभी बताते हैं आपको। यहाँ पर अगला स्टॉक आइटम चूज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कीबोर्ड है अगला स्टॉक आइटम हमारा। तो कीबोर्ड नाम से एक स्टॉक आइटम फिर से बनाना पड़ेगा। Alt C प्रेस किए, जैसे हमारा Alt C प्रेस किए तो हमारा जो है इसमें स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो खुल गया। ठीक है, यहाँ पर डालते हैं कीबोर्ड, इंटर करते हैं। सॉरी, इसका कीबोर्ड का नाम थोड़ा गलत हो गया है, फिर से डाल देते हैं कीबोर्ड। इसका अंडर डालेंगे कंप्यूटर पार्ट्स, यूनिट डालेंगे पीस और कंट्रोल ए कर देंगे। अब इसे भी देख लेते हैं कितना क्वांटिटी हमें सेल करना। 12 पीस 400 के रेट से। तो चलिए यहाँ पर डालते हैं क्वांटिटी में 12 और रेट में डालते हैं 400 और 5% इसमें भी डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन में हमारा जितना स्टॉक आइटम बताया था उतना स्टॉक आइटम हम इसमें डाल दें। 3 स्टॉक आइटम बताया था तो 3 डाल दी। ठीक है, डिस्काउंट भी हो गया, क्वांटिटी रेट भी हो गया। अब हमें केवल जीएसटी बच रहा है कि 18% सब में काटना है। तो चलिए हम जीएसटी का एक लेजर बनाते हैं। जीएसटी लेजर आपको, अगर जैसे हमारा पार्टी भी उत्तर प्रदेश का है और जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं वो पार्टी भी उत्तर प्रदेश का है, तो आपको इसमें CGST और SGST काटना होता है। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं एक लेजर CGST के नाम से, जिसका अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को बताएंगे हमारा जीएसटी है और टैक्स टाइप जो हमारा है ये CGST हमारा होता है सेंट्रल टैक्स। ठीक है, कंट्रोल ए कर देंगे। देखिए हमारा इसमें पैसा ऑटोमेटिकली कट गया है। क्यों कट गया? क्योंकि हम जो है सेल गुड्स वाले लेजर में जीएसटी 18% पहले ही सेट कराए हैं। ठीक है, इसीलिए केवल लेजर बनाए, अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। फिर एंटर करते हैं, एक CGST बना लिए, एक बनाएंगे SGST के नाम से। तो चलिए SGST नाम डाल देते हैं लेजर का नाम। अंडर इसका भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हमारा जीएसटी हो जाएगा और टैक्स टाइप हो जाएगा ये स्टेट टैक्स। बस इतना ही करना है, कंट्रोल कर दिए। देखिए 7,691 रुपया 40 पैसा इसमें CGST कट गया और उतना ही पैसा SGST कट गया। अब ये हमारा 99% दोनों कटा है, टोटल मिलाकर 18% हो गया है। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं शो कर रहा है कि कितना परसेंट जीएसटी हमारा डिडक्ट हुआ है। तो इसको देखने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+A। जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखिए ओपन हो गया, बट इसमें अभी भी जीएसटी परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा Alt+F1। जैसे Alt+F1 प्रेस करेंगे, हर एक स्टॉक आइटम पे कितना सेंट्रल टैक्स कटा है, कितना स्टेट टैक्स कटा है, बिल्कुल यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब इसे स्किप करते हैं और इस ट्रांजैक्शन को करते हैं सेव। सेव करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। पहला ट्रांजैक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से हमें जो है दूसरा ट्रांजैक्शन हमें कराना है, बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो करिए, वरना चलिए हम इसे भी करवा देते हैं। दूसरा एग्जांपल, पार्टी अकाउंट नेम इसमें क्या है, राज इलेक्ट्रॉनिक, जिनका स्टेट उत्तर प्रदेश है। तो चलिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर में हम अपना बिल नंबर डाल देते हैं INB/102। ठीक है, इंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम Alt+C प्रेस करेंगे और इसका पार्टी अकाउंट नेम क्या है, राज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो चलिए डाल देते हैं राज इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटर करते हैं। अब सेल के लिए पार्टी लेजर बनाना है तो अंडर हमारा हो जाएगा सेंट्री डेटर। ठीक है, एंटर करते हैं और देखते हैं इनका स्टेट उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक सेट है, तो Ctrl+A से इसे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेल लेजर में हमें बार बार सेल गुड्स का लेजर नहीं बनाना होता है। एक लेजर बना दिए हैं तो उसी लेजर को हम दोबारा उठा लेते हैं। अब हमें जो है स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है स्टॉक आइटम हमारा कुछ दूसरा ही दिया गया है। इसमें फैन है, इलेक्ट्रॉनिक के सामान है। तो चलिए इसमें फैन के नाम से एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। Alt+C प्रेस करेंगे और फैन नाम डालते हैं, एंटर करते हैं। अंडर इसका जो जाएगा देखते हैं क्या है अंडर, इसमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स
इसका अंडर जो है इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे और इसका यूनिट पीस ही डाल देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। कितना क्वांटिटी कितना रेट है तो यहाँ पर आते हैं, देख लेते हैं। 10 पीस हमें सेल करना है 4500 रुपए के रेट से और डिस्काउंट 2%। तो चलिए यहाँ पर 10 पीस डालते हैं और रेट डालते हैं 4500 और 2% डिस्काउंट इस पे लगा देते हैं, एंटर करते हैं। अब अगला स्टॉक आइटम किस नाम से बनाना है, आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। अगला स्टॉक आइटम हमारा है एलईडी बल्ब। तो चलिए Alt C प्रेस करेंगे और एलईडी बल्ब डाल देते हैं इसका नाम, एंटर करते हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम्स अंडर हो गया, पीस यूनिट हो गया, कंट्रोल ए कर दिए। अब इसमें क्वांटिटी डालना है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वांटिटी कितना है। 25 पीस सेल करना है 300 रुपए के रेट से, तो यहाँ पर डालते हैं 25 और रेट डालते हैं 300, इंटर करते हैं। डिस्काउंट यहाँ पर देख लेते हैं कितना परसेंट है, चलिए 5% डिस्काउंट इस पे देना है, तो यहाँ पर आते हैं 5% डिस्काउंट लगाते हैं, एंटर करते हैं। अगला स्टॉक आइटम बनाने के लिए Alt C प्रेस किए और यहाँ पर देखते हैं स्टॉक आइटम क्या है, कूलर। तो चलिए यहाँ पर कूलर के नाम से हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम इसका भी अंडर होगा, यूनिट पीस होगा, कंट्रोल ए करेंगे। अब कितना पीस सेल करना है यहाँ पर देखते हैं आके। 2 पीस 40,000 रुपए के रेट से 10% डिस्काउंट। तो चलिए क्वांटिटी में डालते हैं 2, रेट में डालते हैं 40,000 और हम डिस्काउंट डालते हैं 10%, डिस्काउंट हो गया। अगला स्टॉक आइटम बनाने के लिए Alt C प्रेस किए और देख लेते हैं स्टॉक आइटम हमारा किस नाम से है। स्टॉक आइटम हमारा है टेबल फैन के नाम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं, लेजर स्टॉक आइटम का नाम डालते हैं टेबल फैन, अंडर इलेक्ट्रिकल आइटम, यूनिट पीस, कंट्रोल ए करेंगे। क्वांटिटी डालते हैं कितना पीस सेल करना है, तो यहाँ पर देखते हैं 5 पीस 1500 के रेट से। तो चलिए 5 पीस 1500 के रेट से, एंटर करते हैं। और डिस्काउंट इसमें कितना परसेंट है चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर 5% डिस्काउंट लगाना है, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट दे दिए और सब में 18% जीएसटी काटना है। तो इसके लिए अब CGST HST का लेजर हम एक उसमें बनाए थे, इसी लेजर को उठा लेंगे, CGST एंड यह GST। देखिए पैसा ऑटोमेटिक कट गया। अब आपको बताए थे GST टैक्स एनालिसिस देखने का शॉर्टकट की, जो लोग याद किए हैं वो लोग देख सकते हैं, वरना Alt A प्रेस करेंगे फिर Alt F1 प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा GST टैक्स एनालिसिस दिखा दिया। 18% सभी स्टॉक आइटम पे यहाँ पे GST डिडक्ट हुआ है। स्किप करेंगे और इस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करेंगे, ठीक है। हम आपको 2 ट्रांजेक्शन करवा दिए हैं, अब तीसरा ट्रांजेक्शन करवाएंगे नहीं, बस आपको इसे समझा देते हैं। इसमें क्या करना है, आप जाएंगे सेल वाउचर्स पे और रेफरेंस नंबर में आप डालेंगे INB/103, बिल नंबर हो जाएगा आपका। फिर आपको श्री स्टेशनरी नाम से एक आपको लेजर बनाना है सेल इसमें पार्टी का, जिसका अंडर सन्ड्री डेटर हो जाएगा। फिर आपको जो है स्टॉक आइटम चूज कर लेना है, यहाँ पर स्टेपलर पेन, नोटबुक, पेन और पेंसिल। ये सब का हमारा जो अंडर है ग्रुप है वो चला जाएगा क्या, स्टेशनरी आइटम्स। फिर कितना क्वांटिटी सेल करना है यहाँ पे दिया गया है और उसका रेट दिया गया है। फिर आपको ये GST, आपको ये डिस्काउंट अप्लाई कर देना है और 18% GST काटने के लिए CGST HST का लेजर उठा लेंगे। फिर ये आपका ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम टैली प्राइम में डिस्काउंट का फीचर ऑन करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।